लेकिन कहते हैं कि हम ही जीते हैं। 40 सरकार उनकी चल रही है। 40 पार्टियों का भानुमति का कुनबा लेके चल रहे हैं और कहने अकेले ले आए। 240 ले आए तो नीट एग्जाम में धांधली होगी और कुछ नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। ये जुमलेबाजी करके यहाँ तालियां बजवा सकते हैं आप, लेकिन एनटीए के छात्रों को किस तरह से न्याय मिलेगा उसकी बात नहीं कर सकते। इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, मतलब सरकार की बहुत सारी नीतियां। देखिए अच्छा भी है, सवाल हमेशा सत्ता पक्ष से पूछा जाता है। यूनियन कार्बाइड में अरुण जेटली वकील थे या कौन वकील था, जरा बता दीजिए। नहीं, अब सुनिए ना भाई, आपके बीच में नहीं बोला मैं तो सर गलत बोला। आज का विषय एक मिनट पर स्पेस टेक्नोलॉजी से सड़क बना रहे, पता नहीं कौन सी सड़कें बनाई, पूरे का ट्रक अंदर चले गए सड़क के अंदर। मतलब नेता बनना चाहते हैं वो लोग, अगर आप लोगों को देखेंगे तो क्या सीखेंगे? इनका एक बहुत ही सॉलिड जवाब दीजिएगा सर। ऑल राइट दोस्तों, कैसे हैं आप? हमारे देश की जनता हो या किसी भी विदेशी जमीन की जनता हो, हर जनता की डिमांड यही होती है कि हमारी सरकारें हमको 4 चीज़ें दे दें। पहला क्या है? एजुकेशन। दूसरा क्या है? एम्प्लॉयमेंट। तीसरा महंगाई से मुक्ति। और चौथा भ्रष्टाचार से मुक्ति। और जब सरकारें इन चारों चीज़ों को देने में फेल रहती है तो जनता मौका पाने पर दूसरी सरकार यानी कि दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को वोट करती है। और जब दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जनता की रिक्वायरमेंट को फेल हो जाती है पूरा करने में, तो जनता तीसरे विकल्प यहाँ तीसरी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ अपनी वोटिंग कर देती है। 2014 से पहले हमारे देश में कांग्रेस या यूपीए अलायंस की सरकार थी। जनता ने इनकी सरकार को नकारा और 2014 के बाद हमारे चचा जी की सरकार देश में बनी। आज बीजेपी की सरकार को बने हुए 10 साल से ज्यादा का समय हो चुका है और उनका तीसरा टर्म भी स्टार्ट हो चुका है, यानी कि हमारे मोदी जी का एज ए प्रधानमंत्री तीसरा टर्म शुरू हो चुका है। लेकिन जनता के मुद्दे आज भी वही हैं। जब जनता सरकार से यह पूछती है कि क्या नीट का पेपर लीक हुआ था, नीट के पेपर में धांधली हुई थी, तो सरकार हाँ ना करते करते लास्ट में हाँ मान जाती है। इसके बाद जब मैटर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई एग्जाम कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी दलीलों को सुनने के बाद हमने पाया है कि एग्जाम की शुचिता मेंटेन रही है, वो भंग नहीं हुई है। अब सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह कहती है कि भैया देखो, सुप्रीम कोर्ट ने खुद मना कर दिया है कि री एग्जाम कराने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब पेपर लीक नहीं हुआ था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, नीट का री एग्जाम कराने की जरूरत नहीं है, जो भी एग्जाम हुए थे वो फेयर हुए थे, सब चंगा सी है। फिर आप जब सरकार से यह पूछते हैं कि भैया महंगाई बढ़ रही है, इसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे, तो सरकार के प्रवक्ता आपको इतिहास की किसी तारीख से डाटा को मैच कराते हैं आज की तारीख से और बताते हैं देखो कहाँ महंगाई ज़्यादा बढ़ी है। उस समय इस आइटम के रेट इतने थे और आज इतने ही हैं, केवल इतने ही % तो बढ़ी है, महंगाई कौन ज़्यादा बढ़ी है। तो उनकी दलीलें इस प्रकार की होती है, यानी कि डाटा आपको दिखा करके आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाती है। इसके बाद आप जब सरकार से यह कहते हैं कि भाई देश में करप्शन है, हिंडनबर्ग रिसर्च की जो रिपोर्ट आई है उसकी आप जांच करा लीजिए, जिससे यह तो पता चल जाए कि उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो सच हैं या फर्जी हैं। तो सरकार विपक्ष से ये कहती है कि भैया आपके समय में भी तो ये सब होता था, आपके समय भी तो हो रहा था, अभी जो रिपोर्ट आई वो फर्जी है। देखा ना कि शेयर मार्केट में कोई असर नहीं पड़ा, शेयर डाउन नहीं हुए हैं, इसका मतलब जो रिपोर्ट आई थी वो फर्जी है। तो भैया जब पहली बार शेयर गिरे थे तो क्या उस समय रिपोर्ट सही थी? तो आप यदि इस चीज़ को क्लेम करेंगे तो बोलेंगे देखो भैया सुप्रीम कोर्ट ने जांच कराई थी, उस जांच में यह पाया गया है कि किसी भी तरीके का शेयर का मैनिपुलेशन नहीं किया गया है। यानी कि सरकार अपने हिसाब से सब चीज़ को मैनेज कर लेती हैं। आपको जो दिक्कत हो रही है उसको आप समझते रहो, वो आपकी समस्या है। ओवरऑल फकीरी यह है कि कल और आज में ज़्यादा अंतर नहीं है। जनता के मुद्दे जो कल थे यानी कि 2014 के पहले थे और आज जो है उनमें ज़्यादा कोई अंतर नहीं आया है। केवल समय के साथ साथ इनमें थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन मुद्दे जनता के आज भी वही हैं। आज के डिबेट वीडियो में भी आप यही देखने वाले हैं, जब कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी से ऐसे ही प्रश्न किए कि भैया देश में महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन और नीट पेपर लीक पर आपका क्या स्टैंड है। तो सुधांशु त्रिवेदी भी ऐसे ही उत्तर देते हुए नजर आए जैसा मैंने अभी आपको बताया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आ गया क्योंकि जांच एजेंसी इनकी कठपुतलियां सीबीआई और तमाम जांच एजेंसियां कर रही थी। क्या सीबीआई कभी भी धर्मेंद्र प्रधान को कटघरे में खड़ा करेगी? क्या सीबीआई कभी भी एनटीए के चेयरमैन को कटघरे में खड़ा करेगी कि उसने ऐसा किया है? जो व्यक्ति मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से कलंकित होकर आया हो। 14 तारीख को नतीजा आना था, 4 तारीख को क्योंकि रिजल्ट इनके विपक्ष में आते हुए नजर आए तो नीट का रिजल्ट 4 तारीख को देकर भाग गए। सीबीआई लिखेगी इस बात को कि एनटीए चेयरमैन ने ऐसा किया है। एनटीए चेयरमैन को टच नहीं कर सकते, बिल्कुल ये चिमटे से नहीं पकड़ सकते, क्योंकि वो इनकी सबकी पोल पट्टी खोल देगा। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बीजेपी आरएसएस के जितनी धांधलियां इनसे कराई होंगी वो सारी की सारी उगल देगा, इसलिए टच नहीं कर सकते। आज का विषय, एक मिनट, आज का विषय संसद था।
संसद के अंदर क्या हो रहा है, मैंने 50 आरोप लगाए, आपने एक जवाब नहीं दिया। आप आज भी इस बात पर रहते हैं कि आप आज भी कह रहे हैं कि एक अकेला सब पर ही भारी है। अरे एक अकेला पूरे देश पर भारी हो रहा है, और एक अकेले ने पूरे देश को बेरोजगारी की तरफ धकेल दिया। एक अकेले ने पूरी तरह से चाइना को मौका दिया है कि वो जमीन कब्जा के बैठा है। एक अकेले ने देश के अंदर गरीबी को बढ़ाया है। एक अकेले ने 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री का देने के लिए मजबूर कर दिया। एक अकेले ने SC ST के ऊपर 50% जो अत्याचार है वो बढ़ गए। एक अकेले ने महिला अत्याचार बढ़ा दिया। एक अकेले ने किसानों की आत्महत्या बढ़ा दी। और ये जो खटाखट की बात करते हैं, रोज खटाखट ट्रेन एक्सीडेंट हो रहे हैं, वो भी एक की वजह से हो रहे हैं। उनके भाषण सुने थे ना आपने, हम ड्रोन से देखेंगे, सैटेलाइट से सड़कें बन रही, पता नहीं कौन कौन सी सड़कें बन रही। अरे भाई सैटेलाइट भावनाओं में ज्यादा बोल गए। अरे भाई मैं बता रहा हूं ना कि हम स्पेस टेक्नोलॉजी से, और स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग सैटेलाइट से ही होता है। या हुआ था कि नहीं हुआ था? अयोध्या में छत टपक रही, संसद की छत टपक रही, बाल्टी लगा के संसद में पानी नहीं लगा रहे, उसके बाद भी कह रहे हैं साहब हम बहुत बढ़िया, सब चंगा। एक घंटा जी एक बात का जवाब दे दूं? 2 मिनट रुक जाइए, बस 2 सवाल। नहीं, एक इन्होंने कहा सब लोग जाके चेक करिए 2004 में पेट्रोल कितना था, 32 रुपए का। फिर आंकड़ों की बात। और 2014 में कितने का था? अरे भाई आपने कहा 35 रुपए में मिलेगा, 100 रुपए क्यों बता दिया? असली सवाल तो ये है, कितना बड़ा जिस दिन बजट आता है उस दिन नमक की कीमत गिर जाती। अब कहते हैं दोस्ती नहीं दो, और उनके क्या कहते थे? दूध देखिए, दूध की कीमत देखिए, भाषण में कहते थे 2004 से 14 उस देश की, भाइयों बहनों मित्रों, उस देश की करेंसी गिरती है जिस देश का प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार। आपके जमाने में अरे भाई सरकार रुपए में ट्रेड कब होता था? रूपी रूबल में ट्रेड हो रहा है, बताइए आपके जमाने में कब होता था? अरे गए वो दिन के भाषण 2014 के मोदी जी सुन लेंगे तो उनको स्वयं लज्जा आ जाएगी। ज्यादा हो गया सर, डॉलर के जमाने लद गए, छोड़िए ना, अब रूपी रूबल में हो रहा है। हाँ, रूपी रूबल में हो रहा है, लेकिन वो जिस दिन बजट आता है रुपया उस दिन गिर जाता है। वैसे एक अकेला सब पे भारी है। देखिए 140 साल पुरानी कांग्रेस को एक अकेले ने लाके 100 के नीचे 3 बार टपका दिया है। वो एक अकेला सब पे भारी मैं मानता हूँ, आपकी पार्टी के लिए एक अकेला सब पे भारी। क्या एक अकेले ने टपकाया है? अगर जो जनता जो है उसका कोई सम्मान नहीं करते हैं। मेरा सवाल आपसे, आप क्या कर रहे हैं? आप किसानों को 6,000 रुपए का वो देते हैं कि 2,000 रुपए की किस्तें, हाँ किसान सम्मान निधि जो आप बोलते हो, आप उसी पे 18% जो GST लगता है, खाद पे लगता है, वही कांग्रेस की सरकार की अगर मैं बात करता हूँ 1,750 रुपए का DAP का कट्टा आता है, और वो कांग्रेस की सरकार में हमें अराउंड 1150, 950 इतनी हमें सब्सिडी मिलती थी। तो उस पर आप कुछ टिप्पणी देना चाहेंगे? मतलब ये आपको पता है यूरिया का इस समय इंटरनेशनल मार्केट में दाम कितना है? 3,000 रुपए की है बोरी, और वो 300 रुपए की मिल रही है। वो सारी सब्सिडी सरकार ग्रहण कर रही है। और एक और बात देखिए, हम एड्रेस बताएं आप हमें। एक मिनट अरे भाई 300 रुपए में कहां यूरिया की बोरी मिल रही है? अरे भाई हम सारे किसान पूरी बात होने दीजिए भाई। नहीं आज तक एड्रेस बताओ कि 300 रुपए में बोरी कहां मिल रही है? सारे हिंदुस्तान के किसान वहां जाएं और वहां से बोरी खरीदें। फ्री स्टाइल मैच ना करें समय। आप इतनी बड़ी झूठ है, आप उसको रोक रही है। तो आप उसके पास जवाब दीजिए ना। अरे आपने झूठ बोला, बताइए ना, आप बताइए यूरिया कार्बाइड को कब दिया यूरिया की मिले? आप वो एड्रेस बताइए। छोटे सवाल में बोरी अरे जनता के सवाल पूछिए, बीच में सवाल से भी पूछ लीजिए, जो मर्जी झूठ बोल के चले जाओ। नमस्ते सुधांशु सर, लेकिन सर सवाल आपसे नहीं, इनसे कांग्रेस को रानी मिल गई। सर वो आप लोग कभी लोकसभा में कभी राज्यसभा में संसद में भाषण के दौरान आप लोग नरेंद्र मोदी जब भाषण देते हैं तो आप लोग वॉकआउट कर जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं। कभी लोकसभा अध्यक्ष कभी राज्यसभा के सभापति भाषण देते हैं तो आप लोग वॉकआउट कर जाते हैं। भाषण भी देते हैं, वो मतलब बोलते हैं तो आप लोग वॉकआउट कर जाते हैं। भाषण देते हो? नो सॉरी, भाषण ही देते हैं। किसी भी पक्ष से पूछूंगा। देखो आलोक जी कभी शो से वॉकआउट नहीं करते, जिससे उनसे उसका वो कह रहे हैं वॉकआउट देख के क्या सीखे हम लोग। तो नेता बनना चाहता है, बहुत देर से बता रहा था। दो चीजें इस सवाल में, दो चीजें फंसी हैं। पहला तो यह है कि विपक्ष जो सवाल पूछ रहा है वो आप बच्चों के लिए ही सवाल पूछ रहा है। अगर नीट के एग्जाम के ऊपर, पेपर लीक के ऊपर, अगर वहां पर ट्रेन एक्सीडेंट के ऊपर अगर कोई बात हम कर रहे हैं या बाकी राज्यों के लिए बात कर रहे हैं तो विपक्ष आपके लिए कर रहा है।
दो ढाई महीने संसद नहीं चलने दी और 2G में सबको बरी कर दिया। यही काम बीजेपी पहले करती थी, जो ऑपोजिशन में रहता वो यही करता हम तो केवल किसी मुद्दे पर वॉकआउट कर रहे हैं। आपकी सरकार आई है 10 साल, आज सरकार को हो गए, आपने 2G पर सबको बरी कर दिया और उसके बाद आपने ढाई महीने तक संसद नहीं चलने दी। और आज सुषमा स्वराज जी और हमने नहीं चलने दी, कोर्ट ने केस किया। अरे कोर्ट ने कहा था क्या कोर्ट ने कहा था संसद मत चलने दो। तो आप लोगों ने इस डिबेट वीडियो में देखा कि बीजेपी प्रवक्ता और कांग्रेस प्रवक्ता एक जेन्युइन मुद्दे पर आपस में बातचीत कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे बातचीत का स्तर बिल्कुल ही गिर गया। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ नेक्स्ट ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, मज़ा ज़रूर आएगा आपको। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।